मुस्लिम दुकानदारों को मेला क्षेत्र से दूर रखा जाएगा ताकि एकदम वो दूर रहे, किसी भी तरीके से एंट्री ना हो। इसके लिए अलग अलग प्रावधान तैयार किए गए हैं। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरह से बैन है और इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। जो नहीं करेगा उसके लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया है। आधार कार्ड चेक करने के बाद ही एंट्री मिलेगी, यानी कि पहले आपकी कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद ही किसी भी व्यक्ति या दुकानदार को आगे अंदर एंट्री मिलेगी, जिसमें मुख्य तौर पर आधार कार्ड को रखा गया है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अखाड़ा परिषद ने ये फैसला लिया है और इस पर लगातार गहनता से विचार हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। थूक जिहाद की घटनाएं रोकने के लिए ये कड़ा फैसला लिया जा रहा है, जिसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग जिसे फरमान बता रहे हैं, साधु संत उसे अपनी एक सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बड़ा कदम बता रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और अगली बड़ी खबर बताएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कैसे 30 दिन की चैप्टर के बाद दहशत कट्टर देखने को मिली है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल में 30 दिनों का चैप्टर, दहशत में है कट्टर, क्योंकि लगातार योगी सरकार का हंटर चल रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने संभल में दहशत फैलाई, माहौल को बिगाड़ा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे और हिंसा करके भाग गए थे, वो लोग आज तक घर नहीं आए हैं। आज पूरे इस घटना को 30 दिन हो चुके हैं। संभल में हिंसा को हुए किस तरीके से माहौल बिगड़ा है, कैसे संभल की गलियां सूनी हैं, जिन घरों पर पत्थर चले थे उन घरों पर आज भी ताले लटके हुए हैं। तो एक महीने बाद कैसे हालात है संभल के, हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट, जहां पर हम तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि वहां गलियों का क्या हाल है, वहां लोगों का क्या हाल है, कैसे पुलिस का सख्त पहरा है, जगह जगह बैरिकेड्स है और एक महीने बाद कितनी स्थिति बदली है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आज पूरे 30 दिन बीत गए। 30 दिन बाद संभल में हालात पटरी पर लौटे, लेकिन शांति अभी भी नहीं है। जिन लोगों का नाम संभल हिंसा में सामने आया है वो आज भी फरार है। और तो और जिस तरह पर हिंसा हुई थी वहां की गलियां आज भी सुनी पड़ी हैं। ज्यादातर घरों में ताला लटका है। एक महीने बाद क्या तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इस गली के अंदर जब हम दाखिल हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि तमाम जो घर एक महीने पहले ताले लगे थे वो आज भी लगे हुए हैं। आप देखिए इस घर में ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ है। और थोड़ा आगे अगर आकाश आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि इस घर के अंदर भी अभी भी ताला लगा हुआ है। ये वो दंगाई है, उपद्रवी है, जो पूरे तरीके से घरों में ताला लगाकर जो है वो यहाँ से फरार हो गए। आप ये देखिए इस घर में भी आपको ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ नजर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो बात रहा था, आप ये देखिए कि ये जो घर है इस पे भी ताला साफ तौर पर लगा हुआ है। और इसी तरीके से तमाम एक महीने पहले भी इन घरों में जो ताले लगे थे, अभी तक प्रशासन ने 97 उपद्रवी जो है उनकी पहचान साफ तौर पर कर ली गई है, लेकिन वो पकड़ से दूर है। पुलिस का खौफ इतना है कि दंगाई संभल छोड़कर भाग तो गए हैं, लेकिन अब वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो वहीं खबर ये भी है कि पुलिस ने अब तक 97 दंगाइयों की पहचान कर ली है। कई दंगाई हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। कि पुलिस प्रशासन उन लोगों को ढूंढने के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई हैं, जो कि संभल से हटकर जो दूसरे इलाके हैं वहां पर लगातार रेड्स कर रहे हैं। आप ये देखिए इस घर में भी जो साफ तौर पर ताला लगा हुआ है। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहां पर पहुंचा था, संभल एसपी यहां पर पहुंचे थे, तो वो इसी जगह पर खड़े हुए थे। ये तमाम जो घर देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, इन छतों से पथराव जो है वो किया गया। महिलाओं द्वारा जो पथराव किया गया वो भी यहाँ से किया गया। शुरुआत में जिन 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई थी वो भी यहीं से की गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, लेकिन एक महीने बाद भी उन घरों पर साफ तौर पर ताला लगा है जिन घरों से हिंसा हुई थी। संभल की जिस जामा मस्जिद के सर्वे पर बवाल हुआ था, उस मस्जिद के सर्वे और सर्वे रिपोर्ट जारी करने पर फिलहाल रोक है। लेकिन खबर तो ये भी है कि चंदौसी कोर्ट में जल्द ही सर्वे रिपोर्ट पेश की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, हिंसा के 30 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जहां पर हिंसा हुई थी, जिन दंगाइयों के घर थे, वो अब वहां पर अभी भी ताले लटके हुए हैं। जतिन ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं।
जतिन, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, 30 दिन के बाद भी दंगाइयों के घर पर ताले लटके हुए हैं। जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि आखिर दंगाई वापस अपने घर लौट क्यों नहीं रहे हैं, क्या खौफ है उनके अंदर? 30 दिन बीत चुके हैं, 40 गिरफ्तारियां इस मामले में हो गई है, 97 लोगों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन घरों पे अभी भी ताले हैं। उन लोगों के घरों पे ताले हैं जिनकी पहचान की गई, जिनको हम उपद्रवी बोल रहे हैं, दंगाई बोल रहे हैं। तस्वीरें अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। मंदिर है, मंदिर से सटा हुआ घर है। उस घर से जो इंक्रोचमेंट हुआ था वो मकान मालिक खुद से हटा रहे हैं। हालांकि देखा था पहले दिन इंक्रोचमेंट हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन मंदिर को नुकसान ना पहुंचे, उसके बाद वो जो इंक्रोचमेंट हटाने का काम है उसको संभवतः रोक दिया गया था। लेकिन अब मंदिर की मीनार को प्रोटेक्ट करते हुए जतिन वो गलियां दिखाइए जहां पर आप मौजूद हैं, यहां से कितनी दूरी पर वो गलियां हैं जहां पर हिंसात्मक माहौल हुआ था और पत्थर फेंके गए थे? आज बिल्कुल देखिए, उन गलियों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो अपने विजय आकाश को कहूंगा कि वो थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। यहाँ से जो उसकी दूरी है तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन किस तरीके का वो माहौल था वो मैं आपको इन गलियों के जरिए दिखाने की अगर कोशिश करूंगा तो ये वो गलियां है। देखिए, इस तरीके की गलियां थी जहाँ पर भीड़ संभवतः इकट्ठी हो जाती है, और उसके बाद जो इंक्रोचमेंट ड्राइव कुछ चलाई गई थी वो एक अलग स्तर पर थी, लेकिन हंगामा शुरू हुआ वो इन जैसी गलियों के तर्ज पर ही हंगामा शुरू हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकने की उस समय बहुत कोशिश की थी। क्राइम सीन को जब रिक्रिएट किया गया तो वो भी इसी तरीके से रिक्रिएट किया गया था कि जहां पर हिंसा की शुरुआत होती है वहां से क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। आप इधर आएंगे तो अभी भी देखेंगे कि संभवतः बहुत सारे घरों के ऊपर जो है वो ताला है, और जब हम उस ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे अंबेडकर पर जब से ये आदेश जारी करवाया है तब से मौलानाओं के भीतर नाराजगी दिख रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे अंगरे में तुम्हारा क्या काम। इसको लेकर दो धड़े आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ साधु संत है, दूसरी तरफ मौलवी है, मौलाना है, नाराजगी दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले पर इतना उबाल क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहले अखाड़ा परिषद और फिर उसके बाद नागा सन्यासियों ने भी यही कहा कि गैर सनातनी लोग महाकुंभ मेले में नहीं आएंगे, और जो लोग आएंगे उनको टीका लगा के आना पड़ेगा। मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। ऐसा व्यवसायी ना हो जो हिंदू ना हो। उन्हीं को टेंडर, उन्हीं को सड़क, उन्हीं को टेंट, उन्हीं को लाइट, उन्हीं को पानी, उन्हीं को सब मिलना चाहिए जो सनातनी हो। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आदेश जारी किया है कि मुसलमान कुंभ मेले में नहीं आएंगे, तो अखाड़ा परिषद के इस फरमान पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गैर सनातनी को यहां दाखिला नहीं करेंगे, उनको ये साबित करके दिखा दें कि हम नहीं आएंगे, और तुम्हारे बगैर भी हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी चल सकती है। मुसलमानों को जब से कुंभ मेले में दुकान लगाने से रोका गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी बुरी तरह भड़के हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो साधु संतों के इस फैसले को तनाव फैलाने वाला कदम बता रहे हैं। ये लोग जो है वो मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस कुंभ के मेले से एक अच्छा पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को देना चाहिए। वहां पर पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कुंभ में दुकान नहीं लगाएंगे तो उनका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, जबकि बीते दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद सामने आकर वजह बता चुके हैं कि मुस्लिम धर्म के लोगों को दुकान लगाने से कुंभ में क्यों रोका गया है। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान
महाकुंभ मेले में न जाए। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? गौर करने वाली बात यह है कि कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रोटी में थूक, जूस में टॉयलेट मिलाने वाली घटनाएं सामने आई